बुक और यूट्यूब चैनल। इक़्तिदार के ऐवान में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। अपोजिशन जो जमातें हैं वो इस वक्त इत्तेहादी जमातें एम्बेसी रोड पर बंगला नंबर 7 आस्ताना आलिया कादरिया मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर दर्शन देने के लिए 4 बार जा चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी 4 बार मुलाकात कर चुके हैं गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर। हमसे कबल हमारे एक दोस्त वीलॉग कर रहे थे, असगर चौधरी, वो कहते थे कि ग़ुलाम गर्दशें क्या कहती हैं। इक़्तिदार की जो ग़ुलाम गर्दश हैं उन्होंने कुछ भी नहीं कहना, जो इक़्तिदार के ग़ुलाम हैं उन्होंने बहुत कुछ कहना है। हम पार्लियामेंट से सुबह से आपको अपडेट कर रहे थे कि क्या क्या सूरत हाल चल रही है। अब ये चल रही है कि मौलाना फजलुर रहमान के घर से वफ्द निकला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और पीटीआई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फ़ौरन मौलाना के पास पहुंच चुके हैं। मौलाना के पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि इस वक्त तक वो मान नहीं रहे। इमरान खान की सेहत के हवाले से पीटीआई के जो वफ्द है उसने बताया कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, 5 दिन से बिजली नहीं है, अखबार उनको नहीं मिल रहा, और कोई डॉक्टर आया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसी खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं जिस वक्त हुकूमत और अपोजिशन मिलकर मफाहमत के ऊपर चलने की बात करते हैं। राना सनाउल्लाह से बात हुई हमारी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो मसवदा दिया गया था हमने उसके ऊपर भी आमीन कर दिया। फिर हमने अपना मसवदा दिया तो उसमें से कुछ शिकें निकाल के उस पर मौलाना साहब भी मान गए। अब ना मौलाना साहब हमारे मसवदे के साथ खड़े और ना अपने मसवदे के साथ खड़े, तो मौलाना किसके मसवदे के साथ खड़े? मौलाना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बसने वाली 24 करोड़ में से अपोजिशन के जितने भी रहनुमा हैं, जितनी भी आवाम है, उसके साथ खड़े। पीटीआई की जानिब से मौलाना के इल्काबात आप सब ने सुने हैं और देखे भी हैं, और मुख्तलिफ जो जलसे थे उनमें उनको किस नाम से पुकारा जाता था ये एक अलग कहानी। ये कहानी फिर सही, लेकिन आज की जो कहानी है मौलाना साहब के चेहरे पर नूर ही नूर नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये बात अलग है कि मौलाना फजलुर रहमान एक जहांदीदा सियासतदान हैं, उन्होंने इस इक़्तिदार के ऐवान में बहुत सारा वक्त गुजारा है। इस सारे समय के अंदर उन्होंने यहाँ से क्या सीखा, वो सीखने के बाद मौसूफ़ आज वही काम कर रहे हैं और इस वक्त हुकूमत को तगनी का नाच नचा रहे हैं। अगर ये इसके ऊपर बात की जाए कि जनाब आप क्यों ये तगनी का नाच नचा रहे हैं, तो मौलाना अपनी मनवा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब इस वक्त तक मान चुके हैं। लेकिन दूसरी जानब अब से कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अता तारड़ की, उसके बाद ख्वाजा आसफ़ की, और अब जिस वक्त मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। तलाल चौधरी भी वही स्क्रिप्ट दोहराएंगे जो ख्वाजा आसफ़ ने दोहराया, वही स्क्रिप्ट जो अता तारड़ ने दोहराया कि हमारे नंबर पूरे हैं और नंबरी भी पूरे हैं। ये फैसल वाडा का कहना था। लेकिन इस वक्त ना तो किसी को मसवदे का पता है, कौन सी शिक्कें हैं, कौन सी निकाल दी गई हैं और कौन सी नई शिक्कें उसके अंदर डाल दी गई हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर तरमीम होने जा रही है और कौन सा आर्टिकल इस वक्त जो है वो एज इट इज़ लेके चलेंगे। इनमें से सबसे जो मुस्तनद बंदा मुझे लगा, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, वो है फैसल वाडा, जिसने ये कह दिया कि जी हमारे बंदे पूरे हो चुके हैं। ख्वाजा आसफ़ ने उसकी आगे तौसीक करते हुए ये कहा कि हमने किसी को उठाया नहीं है, लोग खुद साइड पे हुए हुए। ये ख्वाजा आसफ़ के अल्फाज थे कि अगर किसी ने उठाया है तो हमें बताएं, हम उसको बाजियाब करवाएंगे। आज की रात जो आज की शाम है ये बड़ी कातल है, ये शाम का वक्त है और बड़ी कातल इस वजह से कह रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब बाऊ जी जो हैं वो और हमजा शहबाज इस वक्त लाहौर से पहुंचने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर। आज इनको ज़ोहराना दिया गया, ज़ोहराने में क्या क्या खाने थे, क्या क्या कहानियाँ थी, वो साले जाफ़र साहब आपको बताएंगे। लेकिन हमने ये देखा कि उनके चेहरों के ऊपर रंग उड़ा हुआ था। हुकूमती मेंबरान असम्बली इस वक्त शदीद तज़ब्ज़ब का शिकार हैं और वो ये सोच रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, और उनको भी ये इल्म नहीं है। हम आगे जो कुछ भी होगा दिखाएंगे, बताएंगे भी, लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल ये है, ना हुकूमत को पता, ना अपोजिशन को पता, ना मौलाना फजलुर रहमान को पता। अगर पता है तो फैसल वाडा को। फैसल वाडा साहब ने इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में कहा कि मेरी खबर का इंतज़ार कीजिए, मैं अगला ट्वीट करूंगा और आपको खबर दे दूंगा। सेनेटर जा चुके हैं 3 दफ़ा असम्बली का, 3 दफ़ा सूबाई कौमी असम्बली का, और 3 दफ़ा काबीना का इजलास मुलतवी हुआ। 4-4 बार मुलाकातें हुई और आस्ताना आलिया पे उन्होंने हाज़िरी दी। अब फिर पीटीआई का वफ़द जा रहा है, और बड़ी सबसे बड़ी जो हाज़िरी है इस वक्त वो शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसफ़ अली ज़रदारी की है, जो अब से कुछ देर बाद मौलाना साहब के साथ मुलाकात में होगी। और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उस मुलाकात के अंदर कायदे मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ भी होंगे। और क्या मौलाना मानेंगे?
जो इस वक्त तक के हालात हैं, मौलाना की स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट है। उन्होंने कह दिया कि जी मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बिलावल ने ये कहा कि जी हम आपके साथ हैं, और बिलावल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये एक फ़िक्रा बड़ा ज़बरदस्त था कि मौलाना, हम चाहते हैं कि मौलाना ये तरमीम का जो बिल है, ये मसवदा, ये ऐवान में पेश करें, लेकिन मौलाना पेश नहीं करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, मौलाना उससे बाखबर भी हैं, ये खबर है। फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, मौलाना बाखबर हैं, लेकिन मौलाना ये ज़ाहिर नहीं होने दे रहे। अब मौलाना विकेट के दोनों जानिब खेलना शुरू कर चुके हैं और उनको पता लग चुका है कि मैंने किस साइड पे कवर ड्राइव मारनी है और किस साइड पे मैंने ग्राउंड से बाहर छक्का मारना है। ये छक्का अब से कुछ देर बाद यहाँ से मारा जाएगा। 6 बज चुके हैं और 6 बजे हम आपको इस वक्त तक की जो सूरत हाल थी उससे आगाह कर रहे थे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।